कुछ रिसर्चेस हैं जो मैंने भी की हैं, दे हेल्प मी आउट अ लॉट। होपफुली जो लोग यहाँ पे मूव करना चाह रहे होंगे, अगर वो ये वीडियो देखते हैं, इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो होपफुली आप लोगों की इमिग्रेशन के बाद, यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ें जो होंगी वो आप लोगों की काफ़ी क्लियर होंगी आप लोगों को। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों को पता होगा कि वेयर आर वी गोइंग विद दिस। ठीक है, तो देयर आर लाइक फ्यू जॉब्स जो सरप्राइजिंगली वेल पे करती है आपको, उसके रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्दो वो देखने में आप लोगों को लगेगी कि यार दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप पहले पहले यहाँ पर आ रहे होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि यार यूके ईजी है, तो उन लोगों को रियलाइज होता है कि ओ शिट, रेंट निकालना है, एक्सपेंसिव है, ग्रोसरीज एक्सपेंसिव है। मैं जिस तरीके का बजट एक बना के यहाँ पर आया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को पता होगा कि ये फ्यू चीज़ें जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ऑप्शंस आप लोगों के पास हमेशा खड़े हैं, तो आप लोगों के लिए लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्यू ऐसी जॉब्स हैं जो दिखने में ऐसा लगता नहीं है कि दिस इज लाइक अ वेरी गुड जॉब, दिस इज समथिंग आई नीड टू एसोशिएट माई सेल्फ विद। ठीक है, इस फील्ड के अंदर, लेकिन सरप्राइजिंगली वो आपकी स्पाइन जो है ना, वो आपका जो एक फाइनेंशियल स्पाइन जो है वो बिल्टअप कर देती है यूके के अंदर फर्दर ऑन, अनलेस आपको आपकी जॉब नहीं मिल जाती, जो भी आप करियर के अंदर या जो भी आप अपनी फील्ड के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जॉब है, यहाँ पे SIA एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री है जो बेसिकली उनको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होते हैं। अब आप सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि यार किसी बैंक के बाहर मुझे एक गन पकड़ा देंगे और खड़ा कर देंगे कि वहां जी सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। नहीं, ये उस तरीके की, ये वो पाकिस्तानी टाइप्स की या ये वो एशियन टाइप की सिक्योरिटी जॉब नहीं है जहां पे यू गेट शिट और आपको आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइसेंस इशू करते हैं, एक सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का वो एक लाइसेंस इशू करता है, आपका एक लाइसेंस बनता है। बेसिकली शॉर्ट कोर्स होता है, 1 वीक का कोर्स होता है उसका। ठीक है, 8 घंटे की क्लासेस होती हैं उसके अंदर, वेरी इजी। बेसिकली यू जस्ट हैव टू सिट थ्रू आउट द होल कोर्स, अगेन वेरी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग कर नहीं सकते। ठीक है, मैंने बहुत बहुत ऐसे लोगों को इसको पास करते हुए देखा है जो बेसिकली पढ़े लिखे भी नहीं है। इट्स दैट इजी। ओके, तो होता क्या है, आप वो कार्ड बनवाते हो, आप वो लाइसेंस बनवाते हो। अब ये जो लाइसेंस है ना, ये जो एक छोटा सा लाइसेंस होता है, दिस इज बेसिकली जॉब इन हैंड। ठीक है, आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर जॉब्स आती हैं, जॉब चली जाती हैं, कभी कभार आपकी अपनी कोई गलती होती है, कभी कभार को पॉलिटिक्स काम पे चल रही होती है एंड यू एंड अप लूजिंग अ जॉब। ठीक है, तो आपके पास ये लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस जॉब इन हैंड इसलिए है क्योंकि ये एक्सट्रीमली ग्रोइंग एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके के अंदर। डोर सुपरवाइजर्स हमेशा डिमांड में, पिछले 50 साल से डिमांड में है, आज भी डिमांड में है, विद द हाईएस्ट पेइंग। ठीक है, और वो उसके साथ ठीक है, ये आपको एज मच एज मिनिमम पे रेट 12 पाउंड 70 या 20 पेंस पर आवर के हिसाब से। ठीक है, ये उससे चलता है और ये आगे तक जाता है। कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि वो लोग 20 पाउंड पर आवर भी कमा रहे हैं इस फील्ड के अंदर। जॉब बहुत सिंपल होती है। ठीक है, लेट्स जैसे आप एक सिक्योरिटी रोड सुपरवाइजर हैं, आप किसी एक्सपेंसिव ब्रांड, आप किसी कंपनी को रीच आउट करते हैं, कंपनीज खुली हुई हैं जो आपको जॉब्स वगैरह ऑफर करती है, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए इस चीज़ का। आप रीच आउट करते हैं कंपनीज को और कंपनीज को बोलते हैं कि आई एम अ डोर सुपरवाइजर, आई एम केपेबल इनफ, जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो आपको एक डोर सुपरवाइजर की ज़रूरत है। आई हैव अ वैलिड लाइसेंस, आई कैन रीच आउट, आई कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। और बेसिकली उनको आप लोगों से कोई कम्युनिकेशन स्किल चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, उन लोगों को बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिसका काम एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। वो आप बस सपोज कर लें आप एक CCTV कैमरा है, ठीक है, जो चल फिर सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, कोई बहसबाजी नहीं करनी होती किसी के साथ। ठीक है, आप कुछ होता हुआ देखते हो और आप मैनेजर को या स्टोर के जो भी मैनेजर होता है उसको रिपोर्ट कर देते हो कि मैंने ये होता देखा है। ठीक है, और दैट्स इट, दैट्स इट। आपने कोई एक्शन नहीं करना, वहां पे कोई फिल्म नहीं चल रही। ठीक है, आप बस वहां पे खड़े हो, आपने कुछ देखा है, यू रिपोर्टेड टू द मैनेजर। आगे वो जाने, उसका काम जाने, आपका बस यही काम था कि आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, दैट्स इट।
ठीक है। ये सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक एक वैरायटी है अलग किस्म के कामों की, ठीक है। वही मैं अब आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर अलग वेन्यूज क्या होते हैं, अलग साइट्स क्या होती हैं, अलग पोजीशंस क्या होती हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इनका सबसे इंटरेस्टिंग वाला, और सबसे पहले आता है इनका जिसमें सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं पब्स एंड क्लब्स के अंदर, ठीक है। आई नो कुछ लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ के साथ, ठीक है। और ये सबके लिए है भी नहीं, हर किसी के लिए है भी नहीं, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता, आप एक पब के अंदर होते हैं, क्लब के अंदर होते हो, जहाँ पे लोग आते हैं, वो ऑब्वियसली बात है ड्रिंक करते हैं क्योंकि यूके का कल्चर है, ठीक है। इनके लिए वेकेशन, इनके लिए हॉलीडे स्पेंड करने का एक ही तरीका है, आप किसी क्लब में जाओ, अल्कोहल कंज्यूम करो, यू फील गुड, आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, गपशप लगाओ और उसके बाद चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर जो गार्ड होता है, वहाँ पे जो डोर सुपरवाइजर होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। उसने बेसिकली डिसिप्लिन को मैनेज करना होता है, ठीक है। कोई ऊंचा ना बोले, कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करे, कोई भी वेन्यू या क्लब के या पब का जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको वॉयलेट ना करे, ठीक है। ये उसका काम होता है, ठीक है। और आपके पास आउटमोस्ट अथॉरिटी होती है इस चीज़ के अंदर, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि आप उस वेन्यू के अंदर एक पुलिस वाले हो, आपने जो कह दिया वो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस बैज ने आपको अथॉरिटी दी है, उस वेन्यू ने आपको अथॉरिटी दी है कि ये बंदा है, इसको हम पूरी अथॉरिटी देते हैं, हमारे क्लब के अंदर ये रूल्स हैं, जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा उसको बाहर निकाल दो, किक हिम आउट, दैट्स इट, ठीक है। आपका यही काम होता है। आपकी टीम होती है, बाज़ अकात वेन्यूज छोटे होते हैं, एक दो गार्ड्स होते हैं, बाज़ अकात वेन्यूज बड़े होते हैं जहाँ पे 5-6 गार्ड्स होते हैं, तो दिस इज वन, ठीक है। फिर आता है लग्जरी स्टोर्स, जिधर गार्ड्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि लोग अंदर आते हैं, चीज़ें चुराते हैं, भाग जाते हैं दुकान से, ठीक है, और उनका नुकसान होता है, तो उन लोगों ने वो नुकसान उठाने से बेहतर है वो एक गार्ड हायर कर लेते हैं और आपकी सिमिलर अथॉरिटी होती है, तो ये दूसरा एक चीज़ होती है। फिर तीसरी आती है आपकी स्टैटिक साइट्स। लेट्स जस्ट से कोई ऑफिस है, ठीक है, जहां पर आप बस एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हो, आपको कॉर्नर दे देते हैं, वहां पे कैमरास होते हैं, आप बस बैठते हो, आप अपनी 8 9 10 11 12 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करते हो, आप घर चले जाते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। फिर आती हैं आपकी स्टैटिक साइट्स, जो कि होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं यूके के अंदर, ये वो चाइना या पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं होता जो दिन रात लगे रहते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, सपोज करें कॉपर की वायर्स पड़ी हुई हैं या कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यूबल है, साइट का सारा इक्विपमेंट रखा होता है, उसके चारों इर्द गिर्द फेंसिंग करते हैं, ठीक है। एक गार्ड हायर करते हैं जो पोर्टिंग करता है पूरी की पूरी रात, ठीक है, पोर्टरिंग करता है, जो कि बैठ जाता है आके, और बस बेसिकली आपका काम वही है, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, सामने साइट है, कंस्ट्रक्शन की फेंस लगी हुई है, ठीक है, आपको एक यूटिलिटी कैबिन दिया जाता है जिसके अंदर माइक्रोवेव, फ्रिज, गर्म पानी की केटल, हीटर, एसी, सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है। बेसिकली वो एक छोटा सा घर होता है, एक छोटा सा कमरा आपको दिया होता है। ये आपकी SIA की जो लाइसेंसिंग होती है, इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर जो है आप काम आता है।